स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नेफ्रॉन के डायग्राम के बारे में। यस, नेफ्रॉन कैसे काम करता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो है डायग्राम है वो नेफ्रॉन का है। अब इसके कुछ पार्ट्स के नेमिंग हम लोग कर लेते हैं। तो ये जो कप शेप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो आप देख रहे हैं बंडल ऑफ कैपिलरीज, ये है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। अब ये जो देख रहे हैं ट्यूब, यहां से जो निकला हुआ है, इस ट्यूब का नाम है ट्यूब्यूल। क्या ये ट्यूब्यूल? ये जो यू लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यस, यहां से यहां तक जो थिक ट्यूब के बाद फिर थिन ट्यूब हो गया है, ये नाम है हैनलीज लूप। हैनलीज लूप। ये जो रेड कलर का ट्यूब देख रहे हैं, ये है कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी। ब्लड कैपिलरी। अब है क्या? ये है आर्टरी। और ये जो है वो इम्प्योर ब्लड लेके आते हैं। कौन सा ब्लड आएगा इसमें से? इम्प्योर ब्लड। दैट मीन्स नाइट्रोजनस वेस्ट, यस, यूरिया जो प्रेजेंट है। अब यहां पे इसका फिल्ट्रेशन होता है। तो ये जो ट्यूब है जिसमें फिल्ट्रेट पास हो रहा होता है, फिल्ट्रेट कंटेन्स, यस, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया। यस, इस फिल्ट्रेट में ये सब प्रेजेंट होता है। अब तो एक्चुअली में क्या है, ये जो फिल्ट्रेट है, ये जो बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट होता है ब्लड का, ये ब्लड फिल्ट्रेट होने के बाद इसमें ये सब जो फिल्ट्रेट कंटेनिंग किया हुआ है, दैट इज ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर, यूरिया, यहाँ से पास हो जाएंगे। बट ब्लड के सेल्स कुछ लार्जर शेप में होते हैं, ड्यू टू दैट वो पास नहीं हो पाते इससे होकर। तो ये जो आप फिल्ट्रेट देख रहे हैं, इसमें कुछ हमारे यूजफुल सब्सटेंस भी प्रेजेंट है जो इसमें से पास हो जाते हैं। तो इसे एब्जॉर्ब करने के लिए यहाँ पे ये ब्लड कैपिलरीज जो है वो बना हुआ है। ये ब्लड कैपिलरीज जो है वो उनका काम है कि जो मेरे यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड जो पास हो रहा है, साथ ही साथ वाटर, उसे फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेना है। तो इसे रीएब्जॉर्ब फिर से कर लिया जाता है। तो ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं कैपिलरी, इस कैपिलरी का क्या काम है, जो मेरे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो इस ट्यूब के साथ, ट्यूबुल के साथ जो पास हो रहा है, वो जैसे पास ना हो और इसे रीअब्जॉर्ब कर लिया जा सके। फिर ये रीअब्जॉर्ब होने के बाद ये जो है यहाँ से प्योर ब्लड बाहर निकलता है।
और ये ट्यूब्यूल्स जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, इस ट्यूब्यूल में अब क्या क्या प्रेजेंट है, इस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट है सम सॉल्ट, यस कुछ सॉल्ट प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, सम वाटर भी प्रेजेंट है, सम वाटर भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है, यूरिया। और ये क्या फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स यस यूरिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्यूब्यूल से यूरिन पास होगा जिसमें से सॉल्ट, वाटर एंड यूरिया प्रेजेंट है, यस। इसी तरह से ये जो ट्यूब्यूल आप देख रहे हैं, ये जो ट्यूब्यूल आप देख रहे हैं, इसमें से क्या होगा, इसमें से भी यूरिन का फॉर्मेशन होता है, जो इस ट्यूब में, ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं, इस ट्यूब में कलेक्ट होता है यूरिन। यूरिन इज कलेक्टेड, कहाँ पे कलेक्ट होता है, ये जो आप ट्यूब देख रहे हैं जो अलग अलग नेफ्रॉन से कनेक्टेड है, और नेफ्रॉन का काम होता है यस ये यूरिन को कलेक्ट करना और फिर यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर के थ्रू से भेजना। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि आर्टरी से इम्प्योर ब्लड आता है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये यहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाता है, और ब्लड के सेल्स लार्जर शेप में होने के कारण वो यहाँ से पास नहीं हो पाते हैं ये बॉमेंस कैप्सूल से। इसका मतलब है कि वो ब्लड सेल्स जो है वो इसी ट्यूब से होकर पास हो जाएंगे। इट्स ओके, बट ये जो फिल्ट्रेट है जिसमें हमारे कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस हैं, कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे क्या बताएं, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड सॉल्ट, साथ ही साथ वाटर भी। तो इसे हमें फिर से रीअब्जॉर्ब कराना है। इसके लिए ये जो ब्लड कैपिलरीज है इसके चारों राउंडिंग किया हुआ रहता है, और इनका काम है जो यूजफुल सब्सटेंसेस है उसको फिर से रीअब्जॉर्ब करना। और इस तरह से यूजफुल सब्सटेंसेस फिर से ब्लड कैपिलरीज में आ जाते हैं, और ट्यूब्यूल्स में जो यूरिया एंड वाटर के साथ सम सॉल्ट भी है जो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये डायग्राम है नेफ्रॉन का, और फंक्शन भी आप समझ गए होंगे कि ये नेफ्रॉन किस तरह से किडनी में काम करता है। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।